हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो हमने लेसन नंबर 6 में बहुत कुछ बातें सीख लिया है, बहुत कुछ बातें कर ली है। हमने प्रतिकृतिकरण पढ़ लिया है, हमने अनुवादन पढ़ लिया है, हमने अनुलेखन पढ़ लिया है, हमने टीआरएनए पढ़ लिया है। ये सब चीज़ आपको पिछले वीडियो में मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं डीएनए कुंडली की पैकेजिंग। तो डीएनए कुंडली की जो पैकेजिंग होती है ये दो प्रकार से होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोट में और एक होती है यूकैरियोट में। देखो, प्रोकैरियोट में तो कुछ खास नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता है, और सुस्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता है तो डीएनए इनकी पूरी कोशिकाओं में ही फैला होता है। मतलब कुछ सतुना ही नहीं होता उस भाई साहब का। तो इनमें डीएनए क्या होता है, कोशिकाओं में, पूरी कोशिकाओं में फैला हुआ नहीं होता। मतलब उसका कोई स्थिति नहीं होती एक निश्चित, है ना। अब क्या होता है, डीएनए के जो चारों ओर, अब डीएनए कैसा भाग होता है, डीएनए ऋणावेशित भाग होता है। डीएनए होता है ऋणावेशित भाग, ठीक है। इस ऋणावेशित भाग के चारों ओर कुछ धनावेशित हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाते हैं। कौन से प्रोटीन? धनावेशित हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाते हैं, ठीक है। और जैसे ये धनावेशित हिस्टोन प्रोटीन जुड़ते हैं, ये डीएनए एक जगह क्या हो जाता है, स्थित हो जाता है। इस क्रिया को कहा जाता है प्रोकैरियोट्स में केंद्रकाभ। क्या कहा जाता है? केंद्रकाभ। और यही होती है प्रोकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग, ठीक है। ये हो गई प्रोकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग। अब यदि हम बात करें यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग की बात करें तो थोड़ी लंबी होती है, ठीक है। अब देखो, यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग थोड़ी जटिल होती है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब डीएनए की गुणसूत्र में पैकेजिंग जो होती है वो प्रोटीन की सहायता से होती है। भाई, इनमें भी प्रोटीन की सहायता से हो रही थी। पैकेजिंग का मतलब होता है उसमें प्रोटीन की हेल्प चाहिए ही चाहिए। और उनमें कौन से प्रोटीन भाग लेते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। कौन से? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो कैसे प्रोटीन होते हैं? क्षारीय प्रोटीन होते हैं, जिसमें भी मुख्यतः कौन कौन से आते हैं? एक तो आते हैं आर्जिनिन और एक आता है अपना लाइसिन। ये दो क्षारीय एमिनो अम्ल हैं जो क्या करते हैं, यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग के कार्य को संपन्न कराते हैं, ठीक है। अब हिस्टोन की अगर मैं तुलनात्मक मात्रा करूं तो हिस्टोन जो होता है वो मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। एक तो होता है H1, एक होता है H2A, H2B, एक होता है H3 और एक होता है H4। अब ये H1 तो जो होता है ना वो पार्श्व में स्थित होता है। डीएनए के कहाँ पर पैकेजिंग करेंगे? जब पार्श्व में स्थित होता है। ये तो केवल स्टेबिलिटी का काम करता है, स्थायित्व का काम करता है। ये जो होते हैं ये चारों, ये अष्टक के रूप में या द्विलक के रूप में पाए जाते हैं। द्विलक के रूप में मतलब एक ही 2 बार मिलेंगे, तो इसका मतलब ये किसका निर्माण करेंगे? ये एक अष्टक का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? अष्टक का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि हिस्टोन अष्टक किसे कहा जाता है, तो सीधी सी बात है भाई, हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 4 द्विलक के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार हिस्टोन जो होता है वो एक ऑक्टामर बनाता है या अष्टक बनाता है, जिसे कहा जाता है हिस्टोन अष्टक। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि ये जो एक हिस्टोन अष्टक है, ये जो हिस्टोन अष्टक है वो डीएनए अणु पर क्या होता है? कुंडलित हो जाता है। डीएनए अणु पर क्या हो जाता है? कुंडलित हो जाता है। और किसका निर्माण करता है? न्यूक्लियोसोम का निर्माण करता है। देखो, मैंने आपको बताया नहीं होगा शायद, न्यूक्लियोसोम किसे कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं कि डीएनए के और चारों ओर हिस्टोन प्रोटीन का पाया जाना न्यूक्लियोसोम कहलाता है, ठीक है। अगर आपके से क्वेश्चन आ जाए न्यूक्लियोसोम क्या है, तो डीएनए के चारों ओर जो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है
उन्हें क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। समझ गए। अब आपको पता है ये जो प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन, वो तो कैसी होती है, धनावेशित, और डीएनए कैसा होता है, ऋणावेशित। ठीक है। अब देखो एक न्यूक्लियोसोम की बात करूँ मैं, एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए अणु के 1 सही 3/4 कुंडलन देखे जाते हैं। कितने कुंडल देखे जाते हैं, 1 सही 3/4 कुंडलन देखे जाते हैं, जिनमें लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं। जिनमें लगभग कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं, 200 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब देखो मैं अगर बात करूं तो देखो ये मेरा मानो एक डीएनए हो गया, ये इसने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, अष्टक, ये एक हो गया, ये इसने बनाना, ये प्रोटीन हो गई मेरी जिसने क्या कर दिया, अष्टक का निर्माण कर दिया। ठीक है। यहाँ पर एक स्थित है जिसे मैं कहूँगा H1 हिस्टोन, जो पार्श्व में स्थित होती है। ओके। अब ये क्या है, ये हो गया अपना डीएनए। इसमें कितने कुंडल पाए जाते हैं, इसमें कुंडल पाए जाते हैं 1 सही 3/4। ठीक है। अब ऐसा ही एक और स्टोन होगा जो अष्टक का निर्माण करेगा। इसके पार्श्व में भी क्या है, H1 प्रोटीन है, और इससे भी क्या है, डीएनए सटा हुआ है। अब क्या है, 2 क्रमागत न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम ही तो है। ठीक है। तो 2 क्रमागत न्यूक्लियोसोम के बीच में स्थित डीएनए को कहा जाता है लिंकर डीएनए। क्या कहा जाता है, लिंकर डीएनए। ठीक है। अब ऐसे ही क्या होंगे, इस प्रकार ये न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो 6 क्रम में उपस्थित होते हैं। ठीक है। कुछ इस प्रकार ये न्यूक्लियोसोम आपस में क्या होते हैं, 6 न्यूक्लियोसोम जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर निर्माण होता है सोलेनॉइड का, सोलेनॉइड। ठीक है। अब ये सोलेनॉइड क्या होता है, धीरे धीरे संघनित होता जाता है, संघनित होता जाता है, संघनित होता जाता है, और एक माला के रूप में संरचना का निर्माण करता है। ठीक है। जब ये बहुत ज़्यादा संघनित हो जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है, गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है, गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, यही है डीएनए की यूकेरियोट्स में क्या पैकेजिंग। ठीक है। चलो अब देखो ये आगे कुंडलित और संघनित हो गया। अच्छा, कौन सी अवस्था में ये इसका निर्माण होता है कोशिका विभाजन की, तो कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में। कौन सी अवस्था में, मध्यावस्था में इसका निर्माण प्रारंभ होने लगता है। समझ गए। अब देखो उच्च स्तर पर अगर अपन गुणसूत्रों की पैकेजिंग करें, ठीक है, तो अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम गैर हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है, गैर हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है। अब क्या, गैर हिस्टोन प्रोटीन मतलब NSC, कंफ्यूज ना होना, NSC भी दे सकता है आपको। ओके। अब देखो कभी कभी आता है कि यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होते हैं। सीधी सी बात है, देख तो एक तो होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरो। देखो यूक्रोमेटिन का मतलब क्या होता है कि जब गुणसूत्र ढीले ढाले बंधे होते हैं तो उन्हें यूक्रोमेटिन कहा जाता है। हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब क्या होता है, जब ये टाइट बंधे होते हैं, मतलब अच्छे रूप से बंधे होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है। तो ये हो गया आपका डीएनए की पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट में। बहुत ही सरल थी। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।